मैं एक दुकान में पानी पूरी के लिए पूरी लाने के लिए गया था। दुकान में कोई नहीं था तो मैंने आवाज लगाई। तभी एक खूबसूरत आंटी बाहर आई और मेरे सामने आकर बैठ गई। उसने बैठते हुए साड़ी को थोड़ा ऊपर खींच लिया। जैसे ही उसने साड़ी खींची, मुझे उसके अंदर की गुलाबी फांकें दिखीं। उसने जानबूझकर ऐसा किया था। वह दिखने में अत्यंत सुंदर थी। मेरे मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। वह मुस्कुराई और मुझे पूरी का बैग सौंप दिया। लेकिन मैं घर आने के बाद भी उसका सुंदर रूप नहीं भूल पाया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपेश है। मैं एक कंपनी में काम करता था। मेरी पहली शिफ्ट थी, जिसका मतलब था कि मुझे सुबह 8 बजे ऑफिस जाना पड़ता था और शाम 5 बजे मैं घर लौट रहा था। इसलिए जब मैं घर आया तो मेरे पास शाम को काफी खाली समय था। मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता था। मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की। उन्होंने मुझे अलग अलग व्यवसाय शुरू करने की सलाह दी। कुछ दोस्तों ने बिरयानी का बिजनेस शुरू करने का सुझाव दिया। अलग अलग मित्रों ने मुझे अलग अलग सुझाव दिए। लेकिन उनमें से एक दोस्त मुझसे मिला। उन्होंने कहा कि क्या तुम सच में कुछ करना चाहते हो? तो इतना भ्रमित मत होना, क्योंकि इनमें से कुछ भी काम को शुरू करने के लिए तुम्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी और तुम्हें शहर में एक अच्छी जगह भी लेनी होगी। बल्कि तुम्हें ये सब छोड़ के पानी पूरी का बिजनेस करना चाहिए। पानी पूरी का बिजनेस आप कहीं भी शुरू कर सकते हैं। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें इस व्यवसाय के लिए दुकान की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बिजनेस से आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। उसने कहा कि उनके बगल में एक आदमी था जो दिल्ली से आया था, जो इस बिजनेस से अच्छी खासी कमाई कर लेता है। पहले उसके पास एक गाड़ी थी, अब उसके पास 6 गाड़ियां हैं। उसने एक आलीशान घर भी खरीदा है। दोस्त ने मुझसे कहा कि पानी पूरी के बिजनेस में अच्छा पैसा है और इसलिए मैंने मन में फैसला किया कि अब पानी पूरी का व्यवसाय शुरू करना है। मैं पानी पूरी के लिए गाड़ी ढूंढ रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसके दोस्त की गाड़ी है जो खाली पड़ी है। उन्होंने मुझे वह गाड़ी किराए पर लेने की सलाह दी। उनकी मदद से मैंने वह कार किराए पर ले ली। अब मुझे बस इस गाड़ी के लिए जगह ढूंढनी थी। मेरे दोस्त की दुकान बाजार में थी। मैंने उस दुकान के बाहर पानी पूरी का ठेला लगाने का सोचा। पानी पूरी का पानी बनाना सीखने के लिए मेरी मुलाकात एक पानी पूरी वाले से हुई। मैंने उससे कहा कि अगर मैं उसे 10,000 रुपए दूंगा तो वह मुझे पानी पूरी बनाने की पूरी प्रक्रिया सिखा देगा। मैंने उनसे पानी पूरी पकाने की सारी विधि सीखी, लेकिन उन्होंने मुझसे पूरियां तैयार करने को कहा। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं उन्हें नहीं बना सका क्योंकि मेरे घर पर भट्टी नहीं थी। इसलिए मैंने बाहर से पूरियां खरीदने का फैसला किया। मुझे पता चल गया कि पूरियां कहाँ से मिलेंगे। मुझे 2-3 जगह पूरियां मिली। मैं वहां गया और पूरी का दाम पूछा। मुझे एक दुकान में पूरे बाजार से 20 रुपए से सस्ती पूरियां मिली। इसलिए मैं हर दिन उसी दुकान से पूरी खरीदने लगा। जहां मैं पूरियां लेने गया था, वहां एक पानी पूरी वाले ने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर रखी थी। उसका घर उनकी गाड़ी के पास ही था, तो उन्होंने मुझसे पूरियां को लाने के लिए उनके घर जाने को कहा। मैं उसके घर गया और आवाज लगाई। तभी एक खूबसूरत आंटी बाहर आई और आते ही मेरे सामने बैठ गई। उसने बैठते हुए साड़ी को थोड़ा ऊपर खींच लिया। जैसे ही उसने साड़ी खींची तो मुझे उसके अंदर का सारा सामान दिख गया। उसने ऐसा जानबूझकर किया था। वही रूप अत्यंत सुंदर था। मेरे मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। वह मुस्कुराई और मुझे पूरियां देकर अंदर चली गई। लेकिन घर आने के बाद भी मैं उनका चेहरा नहीं भूल पाया। तो अब मैं रोज पूरियां खरीदने जाता था और वो आंटी मुझे हर दिन कुछ ना कुछ दिखाती रहती थी। वो देखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए मैं उसकी ओर आकर्षित हो गया। लेकिन वह किसी की पत्नी थी। मेरा उसे इस तरह देखना ठीक नहीं है, ऐसा मेरा दिल कह रहा था। लेकिन दूसरा मन कह रहा था कि वो दिखा रही है जो हम नहीं चाहते, तो हम इसे क्यों ना देखें। मेरा दूसरा मन बार बार यही कह रहा था। धीरे धीरे वह पानीपुरी वाला और मैं एक दूसरे को जानने लगे। तो अब मैं उसे अपने घर भी बुलाने लगा। अगर हमारे घर पर कोई भी कार्यक्रम हो तो मैं दोनों पति पत्नी को बुला रहा था। इसलिए उनका और मेरा रिश्ता अच्छा बन गया था। मैं रोज पूरियां खरीदने जाता था और वो आंटी मुझे रोज घर में सब कुछ दिखाया करती थी। तो मैंने सोचा कि एक बार उसे नीचे से निकालना ही चाहिए।
लेकिन जब मैं पूरी खरीदने जा रहा था तब वो मेरे साथ खूब मस्ती करती थी। तो अब मुझे लगा कि वो भी मुझे पसंद करती है, इसलिए मैं उसकी ओर आकर्षित हो गया। अब तो पूरी लाना बस एक बहाना था। दरअसल मैं हर दिन सिर्फ उन्हीं से मिलने जाता था और वो देखने के बाद मुझे उठा उठाकर सब कुछ दिखा रही थी। तब मेरा मन प्रसन्न हुआ। वो दिखने में मेरी बीवी से भी ज्यादा खूबसूरत थी, साथ ही वह मेरी पत्नी से भी छोटी थी। तो मैं उसे पसंद करने लगा। मुझे भी वह अच्छी लगी। इसका एहसास मुझे अब हुआ, क्योंकि मैं तो उसे रोज ही देख रहा था और एक दिन मैं सामान नहीं ला सका, इसलिए मैं उस दिन उनसे मिल नहीं पाया, क्योंकि मैं हर दिन उससे मिलने जाना चाहता था और मैं रोज पूरी लेने के बहाने उसके घर जाता रहता था, उससे मिल रहा था। मेरे जाने के बाद वो मुस्कुराकर मेरा स्वागत कर रही थी, तो अब मैं रोज उसके घर आता जाता रहता था। एक बार मैं उनके घर पूरी लेने गया। उसने मुझे काफी कुछ दिखाया, लेकिन मैं उसे बार बार देख रहा था। वह भी इसे महसूस कर रही थी। काफी देर बाद उसने मुझसे पूछा, तुम हर वक्त मेरी तरफ क्यों देखते रहते हो? फिर मैंने कहा कि तुम ही तो हो जो मुझे अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर देती हो। हर बार जब आप मुझे कुछ दिखाते हैं तो मैं आपसे नजरें नहीं हटा पाता। फिर उसने कहा, मैं कुछ भी दिखाऊं, आप उस पर ध्यान क्यों देते हैं? फिर मैंने कहा कि अगर कोई मुझे पिक्चर दिखा दे तो मैं देखे बिना कैसे रह सकता हूँ। जब मैंने उससे यह कहा तो उसने कहा, क्या तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो क्या? फिर मैंने हाँ कह दिया। फिर वो बोली कि मुझे पता है कि तुम हर दिन जब भी यहाँ आते हो तो मुझे देखते रहते हो और मुझे यह पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें यह जानबूझकर दिखाती हूँ। जो बात मेरे मन में थी वही बात उसके मन में भी थी। उसने कहा कि उसका पति कोई काम का नहीं है, वह खूब गुटखा खाता है और रात को शराब पीता है, इसलिए वह रात में कुछ नहीं करता। वह मुझसे कहने लगी कि तुम मुझे पसंद आने लगे हो, इसलिए मैं तुमसे अपनी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। फिर मैंने कहा कि जब आपके पति घर पर है तो यह कैसे संभव है? फिर उसने कहा कि अगले दिन वो गांव जा रहा है, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ अकेली रुकने वाली हूँ। अगले दिन जब तुम सामान लेने आओगे तो हम घर पर अकेले होंगे। मैंने उसे ठीक कहा और घर आ गया। तो अब मैं कल आने का इंतजार कर रहा था। अगले दिन मैं उसकी याद में बेचैन था। जब मैं अगले दिन सामान लेने के लिए उसके पास गया, फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हारा पति कल गांव जा रहा है ना? फिर उसने कहा कि हाँ, वो आज रात को जा रहा है, तो कल तुम पुरिया लेने आ जाना। अगले दिन हमेशा की तरह आंटी ने मुझे एक सामान दिया और तुरंत कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अंदर हम केवल 2 लोग थे। हम दोनों काफी समय से इसका इंतजार कर रहे थे और हम दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि वह बहुत छोटी थी। मैं बहुत खुश था। मुझे वह मिल गया जो मैं बहुत समय से चाहता था, यानी मेरा सपना सच हो गया। मैं अंदर से खुश था और मैं अपनी आंटी से मिलने की खुशी का पूरा आनंद ले रहा था। इस तरह मैंने पूरा दिन आंटी को खुश किया, इसलिए आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था और उसका मन भी बहुत खुश हुआ। लेकिन आज उसने मुझे जो दिखाया उससे मुझे भी बहुत खुशी हुई। अब जब उसका पति गांव जाता था तब हम यही करते थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों, इसी तरह की कहानियां देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।